जंगल का राजा शेर होता है। इस बारे में तो आप सभी जानते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि आपके ऊपर इस खुले विशाल और नीले आसमान पर कौन राज करता है। आसमान की ऊंचाइयों पर अपने पंख फैलाए पूरे आसमान पर अपना दबदबा बनाया गया है। ईगल के द्वारा इस खुले आसमान का राज इसे विरासत में नहीं मिला। ईगल को हम किंग ऑफ द स्काई के नाम से तो जानते ही हैं, पर इस मुकाम को हासिल करने के लिए इसे कितनी मुश्किलों और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, इसका अंदाजा किसी को नहीं है। तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं किंग ऑफ द स्काई ईगल के बारे में। ईगल राजा तो जरूर है, पर इनके बच्चों की जिंदगी बिल्कुल भी राजकुमारों जैसी नहीं होती। अपने जन्म के शुरुआती दिनों में ही ईगल को अपने खाने और जिंदा रहने के लिए लड़ना पड़ता है। एक मादा ईगल एक साथ 2 या 3 अंडे देती है और इनमें से निकले बच्चे अपनी भूख मिटाने के लिए एक दूसरे से लड़ पड़ते हैं। अंत में जो जीवित बचता है वही होता है विजेता और उसे ही आसमान पर राज करने का मौका मिलता है। अब आसमान पर राज करना है तो उड़ना तो सीखना ही पड़ेगा और ये काम इनके लिए कोई आसान खेल नहीं। ईगल अपना घोंसला ऊंची चट्टानों के बीच बनाती है और जैसे जैसे इनके बच्चे बड़े होने लगते हैं वैसे वैसे इनकी माँ इन्हें कम खाना देने लगती है। अपनी भूख मिटाने के लिए इन्हें घोंसला छोड़कर बाहर जाना पड़ता है और इन नन्हे पक्षियों की उड़ान की शुरुआत होती है एक ऐसे भयानक ऊंचाई से जहाँ पहुँचना और किसी पंछी के हिम्मत की छोड़िए सोच के भी बाहर है। पर अपना पेट भरने के लिए इन्हें ये कठिन कदम उठाना पड़ता है और धीरे धीरे पूरी तरह से उड़ना सीख जाते हैं। अपने जन्म के मात्र 6 महीने के अंदर ही ये ईगल उड़ना और शिकार करना सीख जाते हैं। आसमान की ऊंचाइयों में मंडराते ये खतरनाक शिकारी किसी से भी खौफ नहीं खाते, क्योंकि जिस चुनौतियों से ये पार कर चुके हैं बाकी जानवर उनकी कल्पना भी नहीं कर सकते। आसमान की ऊंचाइयों पर उड़ते इस बादशाह की बराबरी और कोई नहीं कर सकता और इनके जैसा शिकारी पक्षी दूसरा कोई नहीं। इसके मजबूत पंजों की पकड़ इतनी टाइट होती है कि एक बार ये अपने शिकार को पकड़ लें तो उनका बच पाना नामुमकिन हो जाता है। एक आम इंसान से अगर तुलना करी जाए तो ये ईगल की पकड़ एक इंसान से 10 गुना ज्यादा मजबूत होती है और इसी पकड़ के साथ ये तकरीबन 5 पाउंड तक का वजन उठा सकते हैं। इसी के साथ इन तेजस्वी पक्षियों की नजरें इतनी तेज होती हैं कि ये 3 किलोमीटर दूर से एक चूहे को स्पॉट कर सकते हैं। एक आम आदमी के मुकाबले 8 गुना दूरी तक देख सकते हैं। इनके अलावा एक ईगल अपनी गर्दन को कुल 210 डिग्री तक घुमा सकती है। अगर बात करें इनकी चोंच की तो ये भी किसी से कम नहीं। इनके मुंह के आगे लगी ये पीली चोंच इसका एक बहुत बड़ा हथियार है। ईगल की चोंच आगे से घूमी हुई होती है जिसकी मदद से ये आसानी से अपने शिकार के मांस को फाड़ सकती है। इनकी ये चोंच इन्हें अपने खाने के मांस को आर पार कर उन्हें चुन चुन खाने में सहायता करती है। जिस तरह एक राजा अपना राज्य छोड़ के नहीं जाता उसी प्रकार आसमान के ये बेताज बादशाह कभी अपना घोंसला नहीं छोड़ते। फिर चाहे प्रकृति इनके लिए कड़ाके की ठंड लाए या आग की गर्मी, ये सिर्फ और सिर्फ एक जगह छोड़ के तब जाते हैं जब उस जगह उन्हें शिकार ना मिले और इनका अपना पेट भरना मुश्किल हो जाए। एक आम ईगल लगभग 70 साल तक जीवित रह सकता है और अपने जवानी के दिनों में ये शान से पूरे आसमान में अपना खौफ फैलाए रखता है। इस पक्षी को ना ऊंचाइयों का डर है और ना ही तेज आंधी तूफानों का, बल्कि आंधी के दौरान ये अपने विशाल पंख फैलाकर और ऊंचाइयों पर चले जाते हैं और जहाँ बाकी जानवर अपने घरों में छुपे रहते हैं वहाँ ये ऊंचे आसमान में तूफानों के बीच मंडराते सबको ये दिखा देते हैं कि अगर इस आसमान पर राज करने के काबिल कोई है तो वो कोई और नहीं, मैं हूँ। पर आसमान के इस बादशाह को जिंदगी के हर मोड़ पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और चुनौतियाँ इनका पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ती। जब ये ईगल कुछ 30 से 40 साल की उम्र में पहुँचते हैं तब इनका शरीर पहले जैसा नहीं रहता। इनके पंजों की पकड़ कमजोर पड़ने लगती है। इनकी चोंच इतनी मुड़ जाती है कि अब इन्हें अपने शिकार का मांस फाड़ने में भी दिक्कत होती है और पंख कुछ इतने हो जाते हैं कि इनके लिए उड़ना भी एक चुनौती बन जाता है। ऐसे में इनका शिकार करना असंभव हो जाता है। अपनी जिंदगी के सबसे बदतर दिनों में अब ईगल के पास 2 रास्ते हैं, या तो हार मान के मौत का इंतजार करो या फिर एक बार फिर से अपनी हिम्मत और मनोबल से दुनिया को दिखा दो कि असली राजा कौन है। जब बाज अपनी जिंदगी के इस पड़ाव पर पहुंचता है तब वो एक बहुत ही दर्दनाक प्रतिक्रिया से गुजरता है। वो अपने पुराने लंबे और कमजोर पंजों को जमीन पर पटक पटक के तोड़ देता है। कुछ इसी तरह वो अपनी चोंच को भी पत्थर
पत्थर पर जोर जोर से मारकर उसे भी तोड़ देता है। अंत में बात आती है इनके पंखों की। बाज खुद अपने पंखों को नोच नोच कर एक एक करके अपने पंख निकालता है। इसके बाद ईगल को करना होता है इंतजार और 5 महीने के अंदर इन ईगल्स के नए पंजे, पंख और नई चोंच आ जाती है, जिसके बाद ये एक बार फिर से अपना घोंसला छोड़ आसमान की ऊंचाइयों में शान से उड़ता है और दिखा देता है सबको कि जिंदगी इस पर कोई भी मुश्किल फेंके ये हर चीज का डट कर सामना कर सकता है। अपने नए शरीर को पाने के बाद ये बाज एक बार फिर से पहले जैसा खतरनाक और जानलेवा शिकारी बन जाता है, जिससे सारे जानवर खौफ खाते हैं। दोस्तों, बाज की इस चुनौतियों से भरी जिंदगी को देखने के बाद इतना तो समझ आ गया कि जिंदगी आपकी तरफ एक के बाद एक मुश्किलें फेंकती रहेगी। अब आप इसके आगे हिम्मत हार जाएं या इसका सामना करके इस पर राज करें, ये तो आपके ऊपर है। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है बाज की ये रोमांचक वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो लाइक का बटन दबाइए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी एक नई मनोरंजक वीडियो के साथ।